दोस्तों, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की फटाफट सीरीज के अंतर्गत मध्य प्रदेश की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। ये मध्य प्रदेश की अवस्थिति एवं विस्तार मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, एमबीबीएससी और फॉरेस्ट मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो इसको 30, 82, 52 भी हम इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं। तो आपको इसके बारे में ये फैक्ट जो है, आप हमारा उद्देश्य फटाफट सीरीज के अंतर्गत ये है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट की जानकारी दी जाए ताकि आप कम समय में अधिक चैप्टर कंप्लीट कर सकें। मध्य प्रदेश के लगातार इसी तरह से आपको वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध होते रहेंगे। ये जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, ये क्षेत्रफल है मध्य भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। आपको इसका थोड़ा सा ये याद रखना है कि भारत का जो 100%, यदि भारत का क्षेत्रफल 100% है तो उसका 9.38% जो है वो कौन करता है, मध्य प्रदेश के पास है वो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में देश का, भारत का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत के बारे में यदि हम बात करें तो भारत का जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है ग्रहण करता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे। ये हो जाएगी इसकी लंबाई। तो आप देख पा रहे होंगे मैप में कि जो मध्य प्रदेश की लंबाई है वो थोड़ी सी कम है चौड़ाई के कंपैरिजन में, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो चौड़ा ज्यादा है। ठीक है, आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये चौड़ाई हो जाएगी आपकी, है ना, ये है चौड़ाई। ठीक है, ये कितनी है आपकी 870 किलोमीटर। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये जो चौड़ाई है इसकी ज्यादा है मध्य प्रदेश के मैप में, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो लंबाई है ये है 605 किलोमीटर, है ना। तो इसको आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 30, 82 और 52 वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो इतने फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से संबंधित याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश की सीमा वाला चैप्टर। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो अलग अलग जो है क्षेत्रों के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे हम यहाँ पर निर्धारित करने की कोशिश करें तो यहाँ से ये जो है चंबल नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से ये जो है ये इस टाइप से मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। ये बनाती है उत्तरी सीमा, ये है आपकी चंबल नदी। ठीक है, फिर दक्षिण में इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ कहीं बैतूल से जो है, ठीक है, बैतूल के मुल्ताई से, यहाँ पे मुल्ताई से जो है ये इस तरह से जो है वो कुछ निकलती है आपकी, कौन सी नदी है, ये ताप्ती नदी है। ठीक है, तो ये ताप्ती नदी जो है वो बनाती है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा। फिर आता है पूर्व में, तो पूर्व में आप चले जाओ तो यहाँ पे मिल जाएगी आपकी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी मैकाल पर्वत श्रेणी, जहां से गंगा का क्या होता है, सॉरी गंगा का नहीं, नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी मिल जाएगी। और पश्चिम में चले जाओ तो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे राजपीपला की पहाड़ियां। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सी हैं, राजपीपला की पहाड़ियां हैं जो कि मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश की सीमा हो जाएगी, जो कि आपको फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। उत्तर में चंबल नदी बनाती है, दक्षिण में ताप्ती बनाती है, ठीक है, पश्चिम में जो है राजपीपला की पहाड़ियां और पूर्व में जो है वो आप चले जाओगे तो मैकाल पर्वत श्रेणी मिल जाएगी। अब हम सीमा को आगे बढ़ाते देखते हैं, मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती राज्य है उनमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश से जो है वो 13 जिले लगते हैं। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है, 13 जिले जो है वो लगते हैं। इसको हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो लिखे हुए हैं, आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे लिंक दी गई है, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और भी इसी तरह का स्टडी मटेरियल आपको वहां पर उपलब्ध होगा। ये आप जो देख पा रहे होंगे ये है मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से सीमा। ठीक है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश से सीमा है। ठीक है, सबसे पहले किस मुरैना को टच कर रही है, फिर भिंड को टच कर रही है, फिर दतिया उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, फिर शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, उत्तर छतरपुर, ठीक है, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये आपको दिख रहा है सीधी, और सीधी जो है
ये टच नहीं करता है, ये सीधी बाहर है, सॉरी अंदर है, ये मध्य प्रदेश में ये टच नहीं करता है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस तरह से जो है ये 13 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। इनके बारे में आपको याद रख लेना है। फिर आते हैं यहाँ से हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की ये सीमा टच होती है, ये वाली जो सीमा है, ठीक है, ये है आपकी छत्तीसगढ़ की सीमा। ठीक है, और यहाँ पे जो टच करने वाले जिले हैं ये हो जाएंगे आपके, ये है आपके सिंगरौली, नीचे आ जाओ सीधी, यहाँ पे शहडोल टच कर रहा है, यहाँ पे अनूपपुर टच कर रहा है, फिर ये डिंडोरी टच कर रहा है और ये बालाघाट टच कर रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 और 6 जिले ऐसे हैं जो किसको टच कर रहे हैं, आपके छत्तीसगढ़ को टच कर रहे हैं। मंडला टच नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे मैप जिसमें मंडला को टच बताया गया है छत्तीसगढ़ से, जबकि मंडला टच नहीं करता है। तो आपको ये भी याद रख लेना है कि मंडला टच नहीं करता है। ठीक है, फिर यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में जब हम देखते हैं तो ये वाली सीमा आपको महाराष्ट्र से टच करती हुई दिखेगी, जिसमें बालाघाट, शिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, ठीक है, ये यहाँ से खंडवा टच कर रहा है, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। ठीक है, ये टच करता है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र को जो है वो 10 जिले टच करते हैं, आप गिन के देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि जो हरदा की जो पोजीशन है ये बिल्कुल अलग है, हरदा महाराष्ट्र को टच नहीं करता है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको याद रखना है कि मंडला टच नहीं करता है। ऐसे ही सीधी के बारे में याद रखना है कि सीधी उत्तर प्रदेश को टच नहीं करता है। ठीक है, फिर गुजरात के बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं है, गुजरात को सिर्फ कितने जिले टच करते हैं, 2 जिले टच करते हैं, ये आपका अलीराजपुर और ये आपका झाबुआ। फिर हम पहुंचते हैं राजस्थान पे। तो राजस्थान के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये वाली जो सीमा गई है ये गई है आपकी राजस्थान की, और ये एक लंबी सीमा है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश को टच करती है। यहां से आप देख पा रहे होंगे झाबुआ, यहां से ये रतलाम, यहां से मंदसौर, ये नीमच, फिर आप आ जाओ सो आगर मालवा, ठीक है, ये राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से जो है वो 11 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा राजस्थान को टच करती है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखो ये राजस्थान को 10 जिले टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ तो महाराष्ट्र को कितने जिले टच कर रहे हैं, ये 9 जिले टच कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। थोड़ा सा अपन एक बार राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जिले टच करते हैं। तो स्लाइड में थोड़ा सा ये गलत सही है, 10 जिले जो है टच करते हैं राजस्थान को। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, यदि हम आगे बढ़ते हैं सीमावर्ती एक और ये मैप आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि ये 10 जिले टच कर रहे हैं महाराष्ट्र को। ठीक है, गुजरात के बारे में अपन बात कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है वर्तमान की भौगोलिक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की। तो वर्तमान की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए आपको देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार देखना होता है। तो यहाँ पे आप ये हो जाएगा आपका अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से ये स्टार्ट होता है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और ये जाता है ऊपर 26 डिग्री 30 मिनट तक, और यहाँ से ये स्टार्ट होता है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से और ये यहाँ तक जाता है, सॉरी ये आपका जाएगा जो है 82 डिग्री 48 मिनट तक। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे 82 डिग्री 48 मिनट तक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप से जो है लगभग 34 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी भौगोलिक स्थिति। मतलब भौगोलिक स्थिति में आपको अक्षांशीय विस्तार देखना होता है और देशांतरीय विस्तार देखना होता है। फिर हम देखेंगे कर्क रेखा की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट तो आपका यही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करती है कर्क रेखा। देखो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, आपको जिले याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं ये मध्य प्रदेश के 14 जिले कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। यह कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। उनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला तो हो जाएगा आपका रतलाम, फिर हो जाएगा उज्जैन, फिर हो जाएगा आगर। आगर के बारे में आपको याद रखना है कि शाहजहांपुर को पहले निकलती थी शाहजहांपुर से,
अब शाजापुर को ये टच नहीं करती है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शेड्यूल। आपको एक फैक्ट जो याद रखना है वो है भोपाल संभाग के बारे में कि भोपाल संभाग के अंतर्गत, ठीक है, जो 5 जिले आते हैं, ठीक है, उन पांचों के 5 जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो 5 जिले ये हो जाएंगे और 5 ये हो जाएंगे, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर। ठीक है, 4 ये हो जाएंगे सो 9 हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे सो 2 11 और 3 ये हो जाएंगे रतलाम, उज्जैन और आगर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु के बारे में। तो मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु के बारे में हम देखते हैं तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ठीक है, कहां पे? तो मंगलनाथ। ये भी एक बार पूछा गया है कि मंगलनाथ जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है वो किसका केंद्र बिंदु है? भारत का है, मध्य प्रदेश का है, पृथ्वी का है? तो ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अखंड भारत के बारे में। तो अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है ये है आपका बरसाली में, और ये है बरसाली बैतूल में है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर हम देखते हैं अविभाजित भारत। अखंड भारत आप समझ रहे हो, अखंड भारत के बारे में यदि हम देखते हैं तो ये वो वाला भारत है जो अशोक के समय था, अखंड भारत। फिर आपके समय यदि हम बात करें समुद्रगुप्त के समय में था। तो इस टाइप के जो महान शासक हुए हैं जिन्होंने पूरे बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए हैं वो कहलाता था आपका अखंड भारत। ठीक है, जो कौटिल्य के समय में माना जाता है। ठीक है, अविभाजित भारत जिसमें पाकिस्तान शामिल था, बांग्लादेश शामिल था, उसका केंद्र बिंदु था कटनी, करौंदी में। और वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है जिसमें पाकिस्तान अलग हो चुका है उसका केंद्र बिंदु विदिशा माना जाता है। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु माना जाता है मध्य प्रदेश का सागर जिला, जिसको उपाधि दी जाती है मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड एक बार पूछा गया था किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं सागर जिला को। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। तो ये हो जाएंगे आपके केंद्र बिंदु जिनके बारे में आपको पूछा जाता है, ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। फिर आता है मध्य प्रदेश से निकलने वाली मानक समय रेखा। देखो भारत की एक मानक समय रेखा है। ठीक है, जहां से क्या मापा जाता है? समय मापा जाता है। मानक समय रेखा है जो कि है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है ये? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। आपको याद ये रखना है कि ये गुजरती है मात्र एक जिले से, और वो है आपका सिंगरौली। भारत की जो मानक समय रेखा है ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है, और वो है आपका सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला भी है। सबसे पूर्वी जिला के बारे में यदि आपसे पूछता है तो आपको टिक लगाना है सिंगरौली पे, और सिंगरौली में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये आपको एक परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और सबसे पश्चिमतम जिला जो है यहाँ पे आप ये मान लेते हैं यदि, तो पश्चिमतम जिले और पूर्वी जिले में जो है लगभग 34 मिनट का अंतर है। आपको ये भी फैक्ट आपको याद रख लेना है। ठीक है, लगभग 34 मिनट बाद, मतलब 34 मिनट के बाद सिंगरौली जो है, यदि सिंगरौली में जब सूर्योदय होता है उसके 34 मिनट के बाद भारत के पश्चिमतम जिलों में जो है क्या होता है? सूर्योदय होता है। इतने फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। इसी तरह से आपको हमारे वीडियोस मिलती रहेंगी। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और यदि आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।